नमस्कार दर्शकों, खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से मैं हूं भावना जोशी आपके साथ। और सोशल मीडिया पर हाल ही में तेजी से वायरल हो रहा है एक इन्फ्लुएंसर श्रेया कारला का एक वीडियो, जिसमें वो टॉयलेट ढूंढती हैं और इस दौरान हनुमान चालीसा की कुछ पंक्तियां भी बोलती नजर आ रही है। अब इस वीडियो पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप लग रहे हैं। कोई होटल पे रोको ना, प्लीज रोक दो कहीं। इधर कहाँ रोको? ये क्या है? ये महल जैसा जो दिख रहा है इधर कर सकती हूँ मैं। ज्वेलरी स्टोर है। चुप कर यार। क्या हुआ? धीरे बोल ले। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर के इतना ही आता है मेरे को। हनुमान ज्ञान गुण सागर के इतना ही आता है मेरे को। भैया आपको मेरा ब्लैडर कभी माफ नहीं करेगा, मुझे पथरी हो जाएगी। भैया अगर आपने अब नहीं रोकी ना तो मैं तो गाड़ी में ही कर दूंगी। इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हिंदू जागरण मंच से जिला संयोजक कन्नू मिश्रा जी, साथ ही इंदौर विभाग मंत्री विश्व हिंदू परिषद राजेश बिंजवे जी। सबसे पहले मेरा सवाल कन्नू जी आपसे है, आपने इस पर एक आवेदन भी दिया है, किस तरह का ये वीडियो सामने आया और किस तरह से इस पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप लगाए जा रहे हैं? कन्नू जी। हाँ, वो सोशल मीडिया पर जो वायरल हुआ था तो मुझे खबर रही और वीडियो भी मेरे पास आया पत्रकार के द्वारा, हमारे रविकांत जी उनके द्वारा, कि ये किस टाइप की हरकतें की जा रही हैं। तो उसमें उनको शायद लघु शंका आ रही थी, तो वो मजाक कर रही थी दोस्तों से, यहाँ रोको, ये महल है, ये महल में करूंगी, यहाँ पर नहीं, पेट्रोल पंप में नहीं करूंगी। इसी बीच में फिर वो करते करते जय हनुमान ज्ञान गुण सागर काटने लग गई। तो मतलब वो एक तरह से क्या कि तुम सबके बीच में मजाक कर रहे हो, लघु शंका शिशु का भी नाम ले रहे हो और हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, तो मतलब धर्म का मजाक उड़ा रहे हो, भगवान हनुमान जी का मजाक उड़ा रहे हो, तुमको कोई चिंता फिक्र नहीं है। ये वही श्रेया जी हैं जिन्होंने विजयनगर चौराहे के आसपास के चौराहे पे भी डांस किया था और वायरल किया था। जी, राजेश जी हमारे साथ हैं विश्व हिंदू परिषद से। राजेश जी, पहले भी इस तरह के वीडियोस जो है सामने आ चुके हैं, कई बार इस तरह की चीजें हैं, कई आरोप जो है श्रेया पर लग चुके हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद आपका क्या रिएक्शन था? कुल मिला के ये देखने में आ रहा, सस्ती लोकप्रियता के कारण कुछ युवा अपने मार्गों को भटक गए और उसमें उनका भी दोष नहीं, उनके माँ बाप ने संस्कार ही ऐसे दिए और उनके घर का वातावरण ही इतना गंदा है। मैं तो यही कहूंगा, आए दिन नशे की हालत में अपने आप को पॉपुलर करना है, फेमस करना, तो घटिया तरीके के प्रयोग किए जाते हैं और धर्म की खिल्ली उड़ाने, क्योंकि हमारा हिंदू समाज सहिष्णु है, इसलिए ऐसी चीजों को माफ कर देते हैं। पर ये बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा। अगर इस तरीके की हरकतें करेंगे तो किसी रोज अगर हिंदू समाज उग्र हुआ तो उसके परिणाम भी वैसे भुगतना पड़ेंगे। अन्य धर्मों में जो सीधे सीधे जिहाद की बात करते, सर तन से जुदा करने की बात करते, जरा सा भी अगर इस्लाम के खिलाफ बोले, बाकी हमारा समाज सर्वधर्म में विश्वास रखता है, सबको साथ लेके चलने की बात करता है, तो उसका कुछ लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। हमारी दुर्गा वाहिनी की बहनें उसको उचित परिणाम तक पहुंचाएगी। जिसने भी ये हरकत करी है उसको हमने चिन्हित कर लिया है और बहुत जल्दी ऐसे बिगड़ैल को सीधा करने का काम बजरंग दल युवाओं का करता है। तो हमारी दुर्गा वाहिनी की बहनें भी ऐसी बिगड़ी हुई नशेड़ी कुसंस्कारित माता पिता की औलादों को भी ठीक करने में लगेगा, बहुत जल्दी उसके परिणाम सामने आएंगे। जी कन्नू जी, इन्फ्लुएंसर ही नहीं बल्कि बॉलीवुड के टारगेट पर भी धर्म और भगवान है, तो ऐसे में आने वाली पीढ़ी जो है वो इस इंडस्ट्री से क्या सीखेगी? आने वाली पीढ़ी को सभी हिंदू संगठन मिलकर समझा रहे हैं, समझना चाहिए। सबसे पहले माँ बाप को भी समझना चाहिए इस चीज को कि बच्चा जब बड़ा होता है फर्स्ट में उसको एडमिशन दिलाते हैं, साथ में धर्म की शिक्षा भी दी जाए, मंदिर जाना भी सिखाएं। और यही अभी नई पिक्चर में जो डायलॉग आया है, सबसे महत्वपूर्ण डायलॉग यही आया है। और बॉलीवुड की बात करेंगे तो यहाँ बोलना उचित नहीं है, जो शब्द उनके लिए यूज किए जाएंगे कोई मतलब नहीं है। जी राजेश जी, रिलीजियस बेस पर मूवी भी बनाई जा रही है, तो कहीं कुछ मूवीज ऐसी भी हैं, जैसे हाल ही में केरला स्टोरी मूवी काफी टॉक ऑफ द टाउन रही। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मूवी को प्रशंसा की है, शिवराज सिंह चौहान ने इस मूवी की प्रशंसा की, लेकिन कई राज्यों में इसको बैन करने का फैसला लिया गया। तो ऐसे में क्या इम्पैक्ट पड़ता है ऐसी मूवियों का समाज पर? साथ ही जब हम बात करते हैं एक अच्छी मूवी का या रिलीजियस मूवी का, तो कैसे कैटेगराइज किया जा रहा है इन मूवियों को? सीधी सी बात है, बजरंग दल
1984 में स्थापना हुई और उसके बाद से लव जिहाद, लैंड जिहाद और जो देश के टुकड़े करने वाली बात करने वालों के खिलाफ सजग समाज को जागृत करने में लगा है। लेकिन हम पे कई आरोप लगे। कुछ सरकारें तो बजरंग दल पे बैन लगाने की बात करती, जो राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं, जो आपदाओं में खड़े होते हैं। कोरोना काल में आपने देखा होगा, कहीं भी आप भूकंप आए, बाढ़ आए, महामारी फैले, ऐसी जगह हम काम करते हैं। बाकी अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण घटिया तरीके की मानसिकता लिए राजनीतिक लोग, जैसे राम सेतु को ही नहीं हैगा, राम हुए ही नहीं, ऐसी ऐसी भी बोलने वाले आए। और कुछ जो सेकुलर अपने आप को कहते हैं, उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम इनके खिलाफ बोलेंगे, हिंदू धर्म के खिलाफ बोलेंगे तो हम बहुत महान कहलाएंगे और हमारे राजनीतिक में बने रहेंगे। और उसी सेकुलरिज्म का परिणाम रहा है कि केरल में जो अभी पिक्चर आई है, केरल स्टोरी, ये 32,000 जो परिवार जो धर्म से कटे हुए थे, जो सेकुलर समझते थे अपने आप को, उन बहनों को उसका परिणाम भुगतना पड़ा। और जब बजरंग दल कहता था कि ये लव जिहाद को रोका जाए तो कोई नहीं सुनता था, बोले ये तो सांप्रदायिक लोग हैं। उसी के परिणाम ये आए हैं कि अब फिल्म देखने के बाद कि हमारे धर्म के अगर हम सनातन से कटेंगे तो हम दुनिया से कट जाएंगे, ये चीजें पिक्चर देखने के बाद आज मान रहे लोग। और बड़ी संख्या में इस फिल्म को सफलता मिल रही, किसी ने भी उसको प्रचारित नहीं किया, उसका प्रमोशन नहीं किया। बाकी समग्र सनातनी समाज उसका प्रमोशन कर रहा है और बहुत अच्छा प्रतिसाद आ रहा है। जो बात बजरंग दल वर्षों से कहता आ रहा था, विश्व हिंदू परिषद, संघ परिवार के लोग, उस चीज को अब समाज मान्य करने लग गया है। जी कन्नू जी, इस मूवी को लेकर के आरोप भी लग रहे हैं कि राजनीतिकरण हो रहा है और बीजेपी ने अपनी सफलता के लिए इस मूवी को बनाया, तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि केरला स्टोरी जो है वो अब हिंदुत्व के लिए काफी एजेंडा बन गई है? नहीं, यदि इस पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाथी बाजार में चलता है तो भूखा भागी चलती रहती है, उस पर हाथी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है और हिंदू समाज पे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसे वहां पर पश्चिम बंगाल में बैन लगाने की बात कही, राजस्थान में बात चल रही है, चलने तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पिक्चर बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी पिक्चर है और सभी संगठन, हिंदू जागरण मंच भी कल बुधवार को रात को शो देखने सभी को लेके जा रहा है, सिने स्क्वायर में देखने जा रहा है। उस पिक्चर को देखना चाहिए। और लोगों की बातें तो देखो, राजनीति में सब कुछ होता रहता है, हमको उस पर ध्यान नहीं देना और हम राजनीतिक लोग नहीं है। पिक्चर देखना है, सबको दिखाएंगे, प्रेरित कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे, मेरी फेसबुक पे आप पिछले 8 दिन की पोस्ट दिखेगी तो आपको आधी पोस्ट केरला स्टोरी की ही मिलेगी। जी साथ ही अगर बात करें इन्फ्लुएंसर्स की और फिर से अपने मुद्दे पर आते हैं, जहाँ इस तरह के मामले तेजी से सामने आते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ ये निकल के आती है कि इन्हीं लोगों को सबसे ज्यादा लोग फॉलो करते हैं, अपना आइडियल मानते हैं। तो आखिर इसकी क्या वजह है? कन्नू जी, आपसे जानना चाहूंगी। नहीं, आइडियल नहीं मानते, ये अपन सोच रहे हैं। 2-4 लोग अपन को बोल देते हैं तो अपन मानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नंदी बाबा भी सड़क पे नाचते रहते हैं, लोग देख के मजे लेते हैं, हंसी उड़ाते हैं, कोई आइडियल नहीं हो जाते हैं नंदी बाबा। या बंदर को एक मदारी नचाता है, यदि वो नाचता है, सब जने देख के पैसे भी फेंक देते हैं और एंजॉय करके चले जाते हैं। कोई आइडियल नहीं है। लोग इनको गाली भी बकते हैं और अब झूठे भी मारेंगे। ये जो अभी केस आया है श्रेया का, श्रेया के केस में भी रात को 11 बजे उससे मेरी बात हुई है श्रेया से। आज शाम तक का टाइम दिया है उसको कि वीडियो बना के भेज दे कि माफी मांग रही है या नहीं। यदि आज रात तक माफी नहीं मांगी तो हिंदू जागरण मंच कल उस पर कायमी करेगा। जी राजेश जी, आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है? साथ ही ये चीज तो देखने वाली बात है कि फॉलोअर्स काफी ज्यादा है, तो वो भी जब इन चीजों को देखते हैं तो क्या सीखते होंगे? साथ ही युवा पीढ़ी कई ज्यादा संख्या में है जो इन्हें फॉलो करती है। इस समाज में गलत लोगों को प्रश्रय देके हिंदू धर्म को अपमानित करने के लिए एक बड़ी गेम, टुकड़े टुकड़े गेम, माओवादी विचारधारा के, जिहादी विचारधारा के लोग भी सोशल मीडिया पे सक्रिय, और जब भी हिंदू समाज का कोई अपमान करता है तो ऐसे लोगों को तुरंत फॉलो करते हैं और फिर उसको अपना शिकार भी बनाते हैं। तो इसमें सनातनी विचारधारा के लोग, धर्म को मानने वाले लोग, धर्म में आस्था रखने वाले लोग उसके फॉलोअर नहीं बन रहे, जो लुमाड़ा टाइप के लोग हैं। और ये भी वही काम कर रही है। बहुत अच्छा संस्कार नहीं है, माँ बाप ने नहीं देखी, किसी को लघु शंका आ रही है और उसको प्रचारित करना, मतलब सोची समझी कि हम लोग को सस्ती लोकप्रियता मिले, तो उसी घटिया सोच वाले लोग उसके फॉलोअर बन रहे हैं। जो फॉलोअर है वो वास्तव में उनके माता पिता ने उनको वही संस्कार दिए, शायद घर में भी वो ऐसे ही व्यवहार करते होंगे। उनके माता पिता को जब दीर्घ शंका, लघु शंका में जाना होती होगा तो दरवाजे बजाते होंगे या साथ बैठते होंगे। जिस तरीके की उसने हरकत अपने दोस्तों के साथ की है, ये उनके माता पिता का दोष हैगा कि बचपन से संस्कार नहीं दिए हैं।
जी, इससे पहले भी मॉडल, एक्टर और इन्फ्लुएंसर रही श्रेया काफ़ी चर्चित रही है। फिर बात चाहे प्रेग्नेंट लेडी बनकर प्रैंक करके थिएटर में स्नैक्स ले जाने की हो, बीच रोड पर डांस करने की हो, लेकिन पिछली चीज़ों से उन्होंने कोई सबक नहीं लिया। तो कन्नू जी, क्या आपको लगता है कि इस बार कोई सबक वो लेंगी, या आपने जिस तरह से कहा तो क्या माफ़ी वाला कोई वीडियो बनाकर वो डालेंगी, और अगर नहीं डालती हैं तो ऐसे में क्या कार्यवाही जो है आप क्या उनके खिलाफ करना चाहेंगे? कन्नू जी, वो कार्रवाई होगी इन पे। जी, तो हिंदू जाट मंच कल कमर कस के बैठा, इन दोनों वीडियो माफी की नहीं भेजी तो हम कार्रवाई करेंगे। एरोडन थाने में टीआई कल्पना चौहान जी को हमने बोल दिया स्पष्ट शब्दों में। जी, राजेश जी, आपका इस पर क्या विचार है? देखो, सिर्फ मुकदमे लगाना, माफी मांगना ये अपनी जगह। जी, अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकले तो उंगली टेढ़ी करना पड़ती है, और आवश्यकता पड़ने पे डब्बा गर्म भी करना पड़ता है। जी, तो आप इशारे में समझ जाए, फिर महिला आयोग के पास, मानव अधिकार आयोग के पास जाएंगे। बाकी जिस तरीके की हरकत की है, कहीं ना कहीं एक अच्छी वीडियो आएगी जिसमें समाज को समझ में आ जाएगा कि अगर ऐसी हरकत करने पर हमारा काला मुंह भी हो सकता है, हमारे बाल गंजे भी किए जा सकते हैं। अगर वो लड़का होता तो शायद अभी और कुछ परिणाम होते। सिर्फ हम मातृशक्ति का सम्मान करते हैं, और अगर वो जैसा कन्नू भाई हमारे बोल रहे हैं कि वो माफी मांग ले तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो कुछ न कुछ सकारात्मक परिणाम अवश्य आएंगे कि जिससे कि जी, आगे से कोई और ऐसी हरकत करने का प्रयास नहीं करे। जी, हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कन्नू जी। राजेश जी, लेना चाहेंगे आपसे विदा। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए खबर मध्य प्रदेश 36।